कहेंगे वाह ये प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है, वो देखिए वो आधे से ज़्यादा लोग ताज्जुब होके जाएंगे। तो जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे आगे स्केलिंग करने के लिए बढ़ावा मिलेगा सर? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे नॉर्म्स FSSAI के हों या क्वालिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड नॉर्म्स हैं, बहुत अच्छे वेल लेड हैं और हमारा उद्यमी उसे फॉलो करता है, तो फॉलो करने की वजह से वो अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो उसकी पहचान बन रही है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है इंडिया में, और कैसे इंडियन प्रोडक्ट्स जो है सर्विसेज हैं उसको आगे ले जाने के लिए आप चैनलाइज तरीके से काम कर रहे हैं? प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, डीलिंग बहुत साफ़ है। चैलेंज इस वक्त पे थोड़ा सा पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए कॉन्फिडेंस का था, जो धीरे धीरे वो भी दूर हो रहा है। सर चूँकि ये इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, अभी 2 एक्सपो आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, एक वाराणसी में और दूसरा लखनऊ में। क्या ये एक्सपो हैं, कैसे इनकी भव्यता सजेगी सर? IAA MSME के लिए पॉलिसी एडवोकेसी, बिजनेस ग्रोथ व उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उन पर काम करता है। इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन में इस समय हम मौजूद हैं। IIA एक बहुत बड़ा इवेंट यूपी सरकार के तत्वाधान में और उनके वेंचर में करने जा रहा है। IIA एक अपनी स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके बारे में जानकारी भी लेंगे और जानेंगे कि IIA किस तरह से वर्क कर रहा है और कैसे 2 एक्सपो को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं IIA प्रेसिडेंट। सर क्या शुभ नाम है आपका? दिनेश गोयल। सर सबसे पहले IIA की क्या फंक्शनिंग है, कैसे ये फंक्शन करता है? IAA MSME के लिए पॉलिसी एडवोकेसी, बिजनेस ग्रोथ व उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उन पर काम करता है। पिछले विगत 40 वर्षों से करता आ रहा है और IAA का पूरे प्रदेश में करीब करीब 48 ऑफिसेज़ हैं और उसके अलावा दिल्ली में, उत्तराखंड में, नॉर्थ ईस्ट में हमारे ऑफिसेज़ हैं और हमारे 3 टायर सिस्टम काम करता है, जिसमें एक राष्ट्रीय टीम है, उसके बाद एक हमारी डिफरेंट चैप्टर्स पे डिवीजन्स में है, कमिश्नरेट्स में, और उसके बाद चैप्टर लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो सभी जगह पर हम लोग अपने मेंबर से जुड़े हुए हैं, 1-to-1 बात होती है, लगातार मीटिंग्स के माध्यम से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हम लोग उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, पूछते हैं और बहुत से सोल्यूशन इन हाउस करते हैं। बाकी उद्योग बंधुओं में, डिफरेंट उद्योग बंधुओं में, फेडरेशन काउंसिल्स में और कई विभाग के कई प्लानिंग और दूसरे कमिटीज़ में हम लोग, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय हो या अपना नेडा का कोई वो हो, उनकी सबकी इस कमिटीज़ में हम लोग मेंबर हैं। यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी या और चीज़ें जहाँ पर भी हैं हम लोग रेगुलर योगदान करते हैं। सर चूँकि ये इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, अभी 2 एक्सपो आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, एक वाराणसी में और दूसरा लखनऊ में। क्या ये एक्सपो हैं, कैसे इनकी भव्यता सजेगी सर? वाराणसी में IAA इंटरनेशनल टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो है। इसका मेन लक्ष्य हमें जो बाहर की कंट्रीज और आपस के समझ, जैसे आगरा वालों को बनारस से, बनारस वालों को आगरा से जोड़ना है, किसी को उत्तराखंड से जोड़ना है, किसी को बिहार से, बौद्ध सेक्टर से जोड़ना है, किसी को नेपाल से जोड़ना है, और इंटरनेशनल कई कंट्री से गिरमिटिया नेशंस हैं जो हिंदी भाषी और हिंदू फ़िलासफ़ी में बिलीव करते हैं, इंडियन फ़िलासफ़ी में बिलीव करते हैं। उन नेशंस को हमने इनवाइट किया है, जिससे कि वो लोग यहाँ आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर रहे हैं और यहाँ से भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ की इंडस्ट्री के लेके जाना चाहेंगे वहाँ पर अपना, अगर वहाँ पर भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और यहाँ के बहुत से एजेंसीज़ और बहुत से बिज़नेस हाउसेस वहाँ ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, तो उन लोगों का सबका एक समावेश बनाने के पर्पज़ से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट सेक्टर के रूप में एक बनारस की अपनी एक अट्रैक्शन है और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने बनारस को चुना, क्योंकि बनारस अपने आप में गेटवे है फॉर बिहार, फॉर ईस्टर्न यूपी, नेपाल, एवरीवेयर। यहाँ जो इस एक्सपो का मकसद है हम लोगों का इन होटल इंडस्ट्रीज़ के साथ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी होटल नए आने वाले हैं और आ रहे हैं, तो उनके साथ अब हमारे MSME जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनको फर्दर उनके साथ कनेक्ट करने का एक मन है। तो वहाँ पर वो अपने होटल्स के साथ, नए होटल्स के साथ अपनी जानकारियाँ साझा करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को साझा करेंगे और उसके बेसिस पर वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। सर चूँकि ये पीछे जैसे लिखा भी हुआ है इंटरनेशनल टूरिज़्म एंड हॉस्पिटलिटी एक्सपो है, तो इसमें जो मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे मेक इन इंडिया के जो वेंचर्स होते हैं, उसको कैसे हम स्किल्ड लोगों को कैसे बढ़ावा दे पाएंगे इस पूरे वेंचर? इसमें बड़ी बात यह है कि हमारे सेमिनार्स स्किल डेवलपमेंट पे भी हैं
और देखिए जैसे जैसे काम बढ़ता है बहुत सी ट्रेनिंग तो ऑन द जॉब होती है। उसके अलावा आज की डेट में आईआईए रेगुलर बेसिस पे विभिन्न कंसल्टेंट्स और एक्सपर्ट्स के माध्यम से अपने इंडस्ट्रीज़ को क्वालिटी काउंसिल के माध्यम से, लीन प्रोडक्शन मैनेजमेंट के माध्यम से रेगुलर ट्रेनिंग्स दिलवा रहा है। एआई के माध्यम से एआई की ट्रेनिंग दिलवा रहा है आईमा से और कई एजेंसी से, इवन गूगल के साथ इसमें कई वर्कशॉप्स हो चुकी हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो आज रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, एमएसएमई की, उसको स्किल होने की, एक नए परिदृश्य देखने की, नया होराइज़न देखने के लिए, उसके लिए आईए पूरा कटिबद्ध स्तर पे काम कर रहा है और स्टाफ, नीचे के स्टाफ से लेकर ऊपर एंटरप्रेन्योर तक पूरी चीज़ को साझा कर रहा है। एक सवाल जो है वो इंडियन फूड एक्सपो से आता है, क्योंकि इंडियन फूड एक्सपो इसके बाद दूसरा एक एक्सपो है जो आईआईए के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो लखनऊ में ऑर्गेनाइज्ड होगा। लेकिन इसमें जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये बिज़नेस टू बिज़नेस वेंचर है, तो जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे आगे स्केलिंग करने के लिए बढ़ावा मिलेगा सर? बहुत बढ़िया बात आपने कही। ये हमारा 10वां एडिशन है, लेकिन 14-15 साल से हम चला रहे हैं। ये रेगुलर सक्सेसफुल रहा है। कोविड पीरियड में एक आध बार स्किप हुआ और एक दो बार हम इसको दूसरे नाम से, बिल्ड भारत के नाम से दिल्ली प्रगति मैदान में भी लेके गए, जहाँ पर भी वो उसने सफलता अर्जित करी। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे नॉर्म्स एफएसएसआई के हों या क्वालिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड नॉर्म्स हैं, बहुत अच्छे वेल लेड हैं और हमारा उद्यमी उसे फॉलो करता है। तो फॉलो करने की वजह से वो अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो उसकी पहचान बन रही है। अच्छा, उसके साथ साथ हम लोग गल्फ फूड में गए, दुबई गल्फ फूड में पूरी डेलीगेशन गई हम लोगों की। ऐसे ही हम लोग सऊदी अरेबिया में गए और जगहों पे जाते रहते हैं। तो उसके हिसाब से हमारी इंडस्ट्रीज़ का एक्सपोजर डिफरेंट टाइप से कनेक्ट बन चुके हैं। तो उन कनेक्ट को हम लोग पूरी तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सबसे आखिरी सवाल ज़रूर लूँगा। सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि आप एक प्रेसिडेंट हैं आईआईए के और साथ में आप ये देख रहे हैं कि एक्सपो भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चैलेंजिंग भी होगा, काफ़ी चीज़ें होंगी, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है इंडिया में, और कैसे इंडियन प्रोडक्ट्स जो है, सर्विसेज हैं, उसको आगे ले जाने के लिए आप चैनलाइज तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, चैलेंज की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, डीलिंग बहुत साफ़ हैं। चैलेंज इस वक्त पे थोड़ा सा पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए कॉन्फिडेंस का था, जो धीरे धीरे वो भी दूर हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम लोगों के एंड पे अच्छी मिल रही है, तो मतलब हमें अच्छी मिल रही है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे बन रहे हैं, तो धीरे धीरे जब लोग हमारे प्रोडक्ट को और पहचानेंगे, यही प्लेटफॉर्म्स है जिससे हमारी जानकारियाँ बढ़ेंगी। वो कहेंगे वाह, ये प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है, वो देखिए वो आधे से ज़्यादा लोग ताज्जुब होके जाएंगे। तो ये फैक्टर जो है, हमें ये वाव फैक्टर उन तक ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप थे हमारे साथ आईआईए के प्रेसिडेंट। आप बता रहे थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, और जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया का, और योगी जी ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो अपना योगदान दिया है, उसके लिए आईआईए किस तरह से प्रतिबद्धता निभा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ ऋषभ सक्सेना, आईआईए से, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।